भवति कुतोऽपि ध्यायस्तवं यशस्ति सन्तान वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् मुखं करोति वाचालं पंगुरंगते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो सङ्कीर्तनप्रीतये कमलाताक्षये विश्वम्भरद्विजवर युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करुणावतीर्णो खलु कनकजलदगात्र नीरसनाम्बरनेत्र मृगमदबालो मालतीकुन्दमालो तरुणवेशो निरूपिताम्बरसो स्मरनिमितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्र महाभावस्वरूपाय कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमो श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरलीमनोहर राधिका रसिक मां कृपानिदेश प्रिया चरणे किङ्करीं कुरु गोविन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज तथा विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उन लोग को वही कृपा को जांचा करते हैं। तत्पश्चात मध्य परम गुरु महाराज भक्ति ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अन्य गुरुवर्ग सबके चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और उसके पश्चात मध्य पूजनीय गुरु बाता गुरु भोगनी और श्रोताविंद चरण में अनंत प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हीं लोग को कृपा का प्रार्थना करते हैं। बहुत परम सौभाग्य गुरुदेव का मनोभीष्ट विदेश में जो गुरुदेव का इच्छा था कृष्ण भक्त बिंदु को मनोभीष्ट को पूर्ण करने का। जो यहाँ ह्यूस्टन वासी भक्तबिंद है वो लोग भी बहुत सौभाग्यवान सौभाग्यवती हो ना। गुरुदेव कहीं जाए ना जाए जरूर ह्यूस्टन में आते थे और हर भक्तगण के उनको घर में जाकर उनको सेवा को ग्रहण किया है। उन्हीं को कृपा से आज ह्यूस्टन का मंदिर जो गुरुदेव को विदेश का एक मंदिर बन चुका है। सेवा पूजा भी अच्छा हो रहा है। ये गुरुदेव को कृपा से ही हो रहा है। प्रचार भी करें। गुरुदेव को मनोभीष्ट सेवा यही है
कहता है गोपू सेवा तो बहुत कम लोग को मिलता है ना। गोपू देवा मैंने उनको देह का गोपू का सेवा वो सौभाग्यवान 2-4 को मिलते हैं। लेकिन वाणी सेवा उनको मनोविष्ट सेवा दूसरा सेवा सबको कर सकते हैं। तो आज ये जो मंदिर बना है ये बहुत आनंद का बहुत गर्व का आनंद का विषय वस्तु है। गुरुदेव को कृपा भी आप लोग को ऊपर बरसते रहे, क्यों ना उनको कृपा भी ना तो मंदिर बना नहीं ये मंदिर, तो आप लोग को बहुत सौभाग्यवान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ गुरुदेव फर्स्ट चलाते ये मेरा सौभाग्य है, मैं भी आज वहाँ शामिल हूँ। देखिए इसलिए मैं आती हूँ, मैं कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं, गुरुदेव का कथा कुछ आप लोग से बोल के कुछ शेयर करती हूँ। जिसका कहा जाता है गुरुदेव को कृपा आशीर्वाद। गुरुदेव एक दफे पूछा, एक दफे कोई भक्त दिल्ली का भक्त ने पूछा गुरुदेव को आपको कैसे हम लोग सेवा करें, हम लोग तो और होता है ना, हम लोग तो पुरुष नहीं हूँ, आपको तो कोई तोनंगो दे सेवा कोई जाके पैर मालिश करना क्या कुछ ये सब तो नहीं कर पाते। गुरुदेव कहता है इस पे क्या बात है भाई, सेवा क्या यही सेवा है। हमसे तुम लोग जो सुना है हमारा किताब ये सब सेवा भी बहुत, हमने अभी बोला ना वाणी सेवा गोपू सेवा। वाणी सेवा सबको इसका अधिकार है, लेकिन गोपू सेवा बहुत कम आदमी को सुबह तो भी आप लोग को तो मिला था। गुरुदेव को आपको लोग का घर में हर साल आते थे, हर घर में जाके सेवा भी नहीं लेते। इसमें तो आपको भाग का क्या बात है। तो हमारा भागवत में एक श्लोक है, उसमें बताया दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म अनाथ में नहीं मिलता है, कितना दुर्लभ होता है। शास्त्र में उनको हिसाब भी दिया है। क्या हिसाब दिया है किसी को पता है? 80 लाख जन्म का बाद जोनी भ्रमण करते हैं। कैसे? जलोजा नवलक्षण, जल का प्राणी, मछली, तीनी, कितना कितना जल का प्राणी, उनको 9 लाख बार जन्म हुआ है। ऐसे मनुष्य जन्म करते हैं। विंशति स्थावरा, विंशति स्थावरा माने जो चल नहीं सकते, उसका मतलब क्या है? पहाड़, पेड़, पौधा। अरे भाई उनको तो प्राण नहीं है, नहीं उनको प्राण है, चेतनता है। वो चेतन को कहा है आवृत चेतन, कवर चेतन। उसके बाद छोटा छोटा कृमि कीट जो होता है वो भी 11 लाख रुद्रया शंखों का कृति है। उसके बाद चिड़िया जो होता है पक्षी जन्म 10 लाख जनी। इसके बाद 30 लाख जन्म पशु, गाय, भेड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ऐसे सुअर, कितना जन्म? 1-2 लाख नहीं, 30 लाख ऐसे करते हुए देखा जाता है। 80 लाख जन्म इसी में घूमते घूमते 4 लाख जन्म मिलता है मनुष्य जन्म। उसमें भी मनुष्य जो मनुष्य चोरी है, लेकिन पशु का माफिक काम करते हैं। जैसे अफ्रीका जंगल में, गारो पहाड़ में, नागालैंड में अनसिविलाइज जिसको कहा जाता है, मनुष्य का शरीर देखने में मनुष्य क्या करते हैं, कोई पशु को मार के उन्हीं को खा जाते हैं। रोसी बनाने का जरूरत पड़ता नहीं है, कांचा तो पशु जैसे करता है। तो उन्हीं को मनुष्य में देखने में मनुष्य होने से भी उनको पशु कहा गया है। देखिए इसमें चेतना का विकास दिखा रहा है। आवृत चेतन, संकुचित चेतन है पशु पक्षी, उनको चेतनता संकुचित है। उसके बाद मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पुनः विकसित,
कैटेगरी में मनुष्य को लिया है। 3 कैटेगरी मीन्स माने मुकुरी जो चेतन, हाँ मनुष्य जन्म ले लिया, लेकिन भगवान नीति वो सब नहीं मानते, तो उनको मुकुली तो माने कली जिसको कहा जाता है। एक फूल कली का अंदर सब फूल का सब कुछ है, लेकिन कली बोलता है ना उसको। तो वो जब थोड़ा से खिल जाते तो खिला है, उनको कहता है विकसित चेतन। उनको बाद पुण्य विकसित, जो मनुष्य भगवान को भजन करते, इवन वो जो भजन करते करते भाव दशा में आए, उनको पुण्य विकसित चेतन कहता है। चेतनता पुण्यता विकास। चेतनता क्या है? सिम्टम है भाई, विलिंग, फीलिंग एंड नोइंग, जिसको क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति। ये देखिए, ये सब जड़ो, इसको कहता है मेटल, जड़ो, इनको कोई चेतनता नहीं है, लेकिन मनुष्य का चेतनता है। पशु में भी चेतनता है, उनको चेतनता का विकास नहीं है, किंतु मनुष्य का चेतनता पूर्ण विकास है। एक मनुष्य अगर सोचे मैं ये मनुष्य जन्म मिला है खाने पहनने और भोग करने के लिए, वो मनुष्य कहता है पशु। शास्त्र में एक श्लोक भी बोला है, आहार निद्रा भय मैथुन। भोग मैथुन माने भोग, इंद्रिय सुख भोग करना, आहार निद्रा भय, ये 3 चीज पशु की जो में भी है ना। पशु लोग भी खाते हैं। आप लोग बोलेंगे पशु लोग तो घास पत्ता खाते हैं, हम लोग कितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं। अकॉर्डिंग देयर कल्चर, मैंने करूँ पंजाबी लोग क्या पसंद करता है भाई? परोठा, हाँ, और क्या क्या पंजाबी लोग क्या पसंद करता है? राजमा, हाँ, घी देखे बहुत ज्यादा। बंगाली लोग क्या पसंद करता है? शुक्तो, नहीं, राइस, दाल। अब आज चले जाओ तुम साउथ इंडियन, क्या पसंद करते हैं? डोसा, हाँ, यही सब, लेमन राइस, हाँ, इडली, सांभर। देखो एक बंगाली भात चावल और दाल खाते हुए जो आनंद मिलता है, एक पंजाबी को परोठा पूरी कचौड़ी खाते वही आनंद मिलता खाने के। और एक पशु को देखो, उनको जो खाने में आनंद मिलता है उनको ही आनंद है। एक सुअर पूछ रहा है बाबू को, जेंटलमैन रास्ता से जा रहे थे, एक सुअर सोए था, तो उनको अपना छोरी जो फैंसी स्टिक होता है उनसे कहा हैट। तो सुअर उठ के बोला, बाबू आपको बाबूजी मुझे इतना घृणा कर रहा है क्यों? कहता अरे 3 तो पशु है। कहता अच्छा पशु है, तो हमसे आपको क्या डिफरेंस है बताइए? आहार खाने में, अच्छा आप लोग जो खाते हो, अच्छा खाने जो इटाली अपना आपको पेरिस में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, उन लोग पिज़्ज़ा पास्ता खा के जो आनंद होता है, हमारा बुनमोना धुआं जाके कभी खाते नहीं है। कहता हमारे लिए चावल होना तो उनको अच्छा नहीं लगता रुचि, लेकिन उन लोग को उतना बढ़िया लगता है। चाइना में चले जाओ, नूडल फुसूल क्या खाते भगवान जाने, उन्हीं में उनको आनंद हो। चाउमीन फाउमीन क्या दोनों रोटी देखे क्या आनंद से खाते हैं। जैसे खाने में जो जिसको अच्छा लगता है वही खाते। तो मेरा तो देखो मेरा विष था, माने पायखाना, उसी में आनंद मिलता है। आज देखो आप लोग जो खाते हो ना, सब पुराना माल, कोई फ्रेश माल तो नहीं खाते हो, पुराना माल खाते हो। तो कोई अभी जमीन से चावल धान बन के वो जो राइस बनाने, गेहूँ, बिस्कुट, रोटी, पाव रोटी, जो कुछ खाते पुराना चीज़ खाते हो। हम तो फ्रेश उसके लिए मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करना जाना नहीं पड़ता, पैसा ऐसा नहीं लगता ना, टेंशन है जब नौकरी नहीं करो, सुबह उठते घूमते आप लोग जो छोड़ देते उसी को हम लोग एकदम गरम ताजा खाते, उसी में मेरा सुख है। तो खाने में क्या आप क्या कहते हो? खाने में तो एक ही, आपको जो सुख जैसे है हमारा इसी में सुख है। तो खाने का सुख जो है एक ही है। सोने में बोलिए, सोने
सोने में आप लोग को जो हमारे इंडिया में जो ब्लैक मनी बिजनेसमैन का होता है ना, गवर्नमेंट तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट को उतना फांकी टैक्स देता है, वहाँ इनकम टैक्स नहीं देते, वहाँ को गवर्नमेंट को फांकी देते। फांकी माने जानते हैं, चीट करना। तो वहाँ तो वो लोग घर में छुपा के रखते ब्लैक मनी, और गवर्नमेंट का CID हर जगह घूमते हैं, घूमते घूमते अगर गंदो लगा इनका घर में आए तो छापा लगा देगा। तुम लोग रात में दान लो पी लो, 3 मंजिल है, एयर कंडीशन रूम, स्लीपिंग पिल खा के नींद हराम हो जाता है। और देखो हम लोग वृंदावन में चले जाओ, कीचड़ में सुअर का परिवार, फुल परिवार, डिस्टर्ब स्लीप, बाथरूम जाने का भी जरूरत नहीं होता है। यहाँ तो पैसा रहता है तो जिसके बाद उनको डायबिटीज हो गया, रात में 4 बार बाथरूम जाओ। यहाँ उन लोगों के बाद कोई डिस्टर्ब स्लीप नहीं है, एकदम घोर कीचड़ में दान लो पी लो, मोर दान लो पी लो, कंफर्टेबल दे स्लीप। तो सोने में आप लोग को सोने उतना नहीं, जितना पैसा जिसके बाद नहीं ज़्यादा है। हमारा देखते बिहारी जो कुली फुटर काम करते हैं ना, उन लोग रास्ता में फुटपाथ में आराम से सोते हैं, क्यों? चिंता नहीं है सोने में। कोई दिन पैसा कुछ रहे तो चिंता होता है, और उसके बाद भाई कब पैसा लेकर, हमारा इंडिया में बहुत चोरी डकाती होता है, जिसके पास पैसा है डाकू आके ले जाएगा, और पुलिस कुछ काम नहीं करता, देखता रहता है। और भय तुम्हारा भी है, हमारा भी है, तुम लोग से हमारा भय है, तुम लोग हमको मारोगे काटोगे। अच्छा, दूसरा बात है भय, तुम लोग को तो शांति नहीं है, तुम लोग का बादशाह प्रोडक्ट देखा इंडिया शुभ, हम लोग का वही तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है, शादी के कोई अरेंजमेंट भी नहीं, 1000 रुपया खर्चा नहीं, जिसका पसंद हुआ उसको साथ थोड़ा सुख भोग कर लिया, बस अच्छा हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा ही अच्छा है, स्कूल में भर्ती करने के लिए कोई टेंशन भी नहीं है। चलो, और प्रोडक्शन में तो आपसे तो बहुत बड़ा, आप लोग का बच्चा मनुष्य का बच्चा है, साल में एक ही होता है ना। फिर को जोड़ुआ पर जो बच्चा 3 बच्चा हो गया तो दूसरा बात है अन्ना चला। और हम लोग का एक साथ कुत्ता का तो एक ही साथ, कुत्ती को एक साथ 7-8 बच्चा होता है, सुअर को 12-13 बच्चा होता है, 6 महीना। तो हम लोग प्रोडक्शन में आप लोग से बड़ा है, तो आप लोग किससे आप लोग सोचते हैं हम लोग मनुष्य है, आप लोग बड़ा है किस लिए? कौन देखिए तो जेंटलमैन तो मुझ से बात नहीं आ रहा है, सच मुझे जो बता रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, ये लोग तो हमसे तो बहुत बड़ा है, समझ गया? तो कैसे चिंता करते, मनुष्य का बुद्धि है ना, इंटेलिजेंट में है ना, चिंता करते हो। अच्छा, तुम लोग स्पिरिचुअल लाइन भगवान का नाम कर सकते हो तो पुष्प में माथा झुका दिया करते नहीं, ये नहीं कर पाते। तो मनुष्य अगर होते हुए पशु का माँ पे खाए दाए बच्चा पैदा करे तो क्या उनको नर पशु कहा जाता है? तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यवान है, सदगुरु पराश्रय करते हुए भजन का प्रयास करते हैं। तो शास्त्र में जो श्लोक हमने बोलने जा रहे थे, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ मानुष जन्म इतना दुर्लभ होता है, बहुत कष्टों से मिलता है। आदित्य और दुर्लभ होने से भी क्षणभंग, कभी चले जाएगा उनको कोई गारंटी नहीं है। हमारा पिता माता जन्म का समय कोई गारंटी पेपर मेरे साथ नहीं दे दिया, लेकिन पॉकेट में रिटर्न टिकट तो है, जाने का टिकट है, लेकिन कब जाएंगे उसको पता नहीं है। एक दिन जाना है, जन्म जब होता है जाना जो निश्चित हो गया। क्षणभंग कब जाएगा उसको पता नहीं है। दुकान में जाओ, एक कंप्यूटर मशीन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो तो 1 साल 2 साल गारंटी मिलता है, लेकिन हमारा पिता माता कोई गारंटी नहीं आती है। तब भी हम सोचते हैं हम तो मरेंगे नहीं, अरे सुख भोग करेंगे। क्षणभंग तत्तापि दुर्लभ मनते वैकुंठ प्रिय दर्शन, कहता है मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ एवं क्षणभंग होने से भी ये तो दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ इससे भी मेरी दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शन, भक्त का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है।
तो मैं इसलिए आप लोग का दर्शन करने के लिए आती हूँ। कोई जाती हूँ इसलिए, तो ये नहीं आए मैं कुछ बोलने नहीं आया। हमारा पता ना गुरुदेव का घर था, और उसके लिए आप लोग को भी दर्शन, जो गुरुदेव को प्रिय है उनको दर्शन करने से मेरा भी गुरुदेव का कृपा मिलेगा, इसलिए मैं आती हूँ। तो इसलिए आप ह्यूस्टन में भी मैं आए हूँ। आप लोग का दर्शन, मंदिर दर्शन बहुत सुंदर मंदिर है गुरुदेव का कृपा से। मैं तो 1 साल पहले जब हुआ था तब दर्शन किया था, इंटरनेट में कुंडला था छपाया, महाप्रभु नित्यानंद को बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर। ठाकुर जी सुंदर है, हम लोग देखते ठाकुर जी का अच्छा कपड़ा पहनाते, श्रृंगार होता है, श्रृंगार का ऊपर हमारा डिपेंड करता है ठाकुर का सुंदर क्यों ना। हमारा तो प्रेमांजन छुरी तो लोचन नहीं है, हम लोग देखते ठाकुर क्या सुंदर, कितना सुंदर सजाया हमारा। जैसे महाभागवत का बंशीदास बाबा जी का घर में निताई गौर था, उनको कभी श्रृंगार करते कभी नहीं करते। कितना ऊंचा कोटि का वैष्णव, एकादशी याद ही नहीं, एकादशी याद आ गया, 3-4 दिन एकादशी करने लगा। कुछ इतना विद्ध मन था ना, कुछ रोसी बना के निताई गौर को बोला था, निताई गौर तुम्हारे लिए लाओ, तुम खाओ, हम जा रहे घर में जाके सफाई कर रहा है बर्तनों को। थोड़ी बार में आके देखा कुत्ता बिल्ली सब खा रहा है। इतना गुस्सा किया ठाकुर जी को, बोला अरे इतना भी क्षमता नहीं है, हम बुरा आदमी है, तुम्हारे लिए रसोई बनाया, कुछ भी कुत्ता बिल्ली आके खा रहा है, तुम देख रहा है, जाओ तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन लोग को था दूसरा संबंध रखना, तो हमारे लिए तो चाहिए ठाकुर जी को। इतना तो प्रेम संबंध नहीं हुआ ठाकुर जी को, क्या अच्छा लगता है पता नहीं है। तब भी जो रोशनी बना के जो पुजारी होगा अंतर से, उनको भावना के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। बहुत अच्छा पुनीत जो पुजारी आया वृंदावन से प्रेमानंद ले जाए, अच्छा पूजा, सब कोई उनको प्रशंसा करते। बिन्नी देवी भी बहुत प्रशंसा करते, कहते मैं मंदिर जाती नहीं थी, तो अच्छा ये भी अच्छा करके सेवा करे। भगवान का पति हर जन्म में तो भोग सुख का जन्म मिलेगा, लेकिन भगवान का सेवा मिला तो बहुत अपना को सौभाग्य बनना चाहिए। तो वो भी मन देके अपना भावना चिंता लगा के वृंदावन वासी और ब्रजवासी आए, भगवान का सेवा में अपना तन मन लगा। तो आज ये तो गया है, अभी हमारा सब्जेक्ट है भजन रहस्य का। क्यों भजन रहस्य? भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसी किताब है, और गुरुदेव इतना मेरा किताब का इतना सुंदर उनको गुरुदेव एक्सप्लेन किया है ना, बहुत सुंदर। और ये किताब में फोटो में भजन रहस्य 2 शब्द है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, साधन और भजन। हम लोग जब साधन, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कहा जाता है साधन। भजन माने होता है साक्षात सेवा। वो कौन अवस्था में होता है? जो भाव अवस्था में आती है। देखो श्रद्धा, हमारा भजन शुरू होता है, भक्ति का पहले सोपान है श्रद्धा। जिसको श्रद्धा कहता है, श्रद्धा माने विश्वास। जब दुनिया में मनुष्य लोग घूमते घूमते दुनिया का सुख में उनको शांति नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। दुनिया तो कोई सुख दुखी नहीं होना चाहते हैं। गुरुदेव पूछते सबको, कौन दुखी होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। गुरुदेव पूछता है हाथ उठाओ, कौन सुख और दुखी होना चाहते हैं? कोई हाथ उठाएगा? कोई हाथ उठाएगा नहीं। एक मात्र कुंती देवी बताए, कृष्ण मुझे दुख ही दे, हम सुख नहीं चाहते। दुख का तुम हमारा पास रहे तो हम कुंती देवी कहना है, हम लोग तो नहीं, तो सभी सुख चाहते हैं। अभी प्रश्न होता है, गुरुदेव कहते थे, हम गुरुदेव का कथा ही कह रहे हैं, तो लोग गुरुदेव कहता है दुख कोई नहीं चाहता, दुख आता है नहीं, क्यों? तुम लोग तो कोई चाहता नहीं दुख के लिए, कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई चाहता है? क्यों आता है जीवन में? कर्म, जन्म में जो कर्म करते हो कर्म अनुसार तुम्हारा जन्म भी होता है, उसमें दुख का सुख आते हैं।
गुरुदेव कहते थे दुख के लिए जैसे चेष्टा हम लोग नहीं करते तो सुख के लिए चेष्टा ना करो, वो अपना आप ही आ जाएगा। जीवन में अच्छा काम किया तो सुख तो आएगा। तो इसके दोनों के लिए कोई चेष्टा ना करते, भगवान के लिए कुछ समय दो। 24 आवर तुमने खाली पैसा है क्यों ना, हमारा आइडिया है पैसा माने रुपया पैसा जीवन में सुख देने वाला है। कहा जाता है इंग्लिश में एक शब्द, मनी इज स्वीटर देन हनी, मनी इज ब्राइटर देन सन। तो ये तो कहा जाता है, लेकिन जीवन में पैसा सुख देने वाला नहीं है। इसके लिए एक कहानी है, छोटा सा कहानी बता के। एक दरिद्र ब्राह्मण था, उन्होंने सोचा, उनको परिवार उनको पत्नी था, एक छोटा बच्चा 5 साल का लड़की था। उन्होंने सोचा भाई इतना गरीब, खाना आना ठीक से नहीं होता है, तो कोई देव देवी को भजन करने से देव देवी तो संतुष्ट होगा, कुछ अगर मिल जाए दुनियादारी। तो अभी उन्होंने पता करते करते सोचा शिव जी होती शहर में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको नाम है आशुतोष। तो शिव जी को खूब धूधरा फूल तारपर आकंद और बेल पत्ता पानी आनी देके प्रसन्न कर लिया। तो शिव देव प्रकट हो गया। शिव कहता है बरंग ब्रूही, आप बहुत संतुष्ट है, बर चाओ मांगो। उन्होंने बोला प्रभु आपका प्रसन्न है, मैं बहुत गरीब, मैं चाहती हूँ आपसे हम जहाँ हाथ देंगे स्पर्श करेंगे वो सोना बन जाए। वो ठीक है, विचार नहीं करते इसमें इनको दुख होगा क्या सुख होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण विचार करते हम नहीं देंगे। गुरुदेव की विचार करते तुम जहर मांगो, गुरुदेव कहता है हम नहीं देंगे। कोई ब्रह्मचारी आके गुरुदेव का कहा गुरुदेव हम शादी करना चाहते हैं। गुरुदेव का बेटा हम तो तुम्हारे पिताजी है ना, तुम हम इस जहर हमसे मांगते हो, हम कैसे तुमको शादी का परमिशन देंगे? शादी का परमिशन हम नहीं देंगे, क्या हम जानते ही तुमको जहर पी रहा है। तुम्हारा अगर इच्छा है तुम अपना मन से हमको हम परमिशन नहीं देंगे। तो ऐसे शिव जी तो इतना विचार नहीं किया, इनके फल क्या हो सकता है। शिव जी जो वर दे दिया वो अभी घर लौटा, घर में जहाँ दे रहा है सब सोना बन जाता है। ये देखते देखते तो बहुत अच्छा उनको लगा, 1 घंटा सारा घर में तो सोना का ढेर बन गया। तो अभी थोड़ा भूख लगा है, प्याज भी लगा है, बहू को बोला, पत्नी को बोला अरे मेरा जल खाबर और पानी ले। वो 4 रोटी थोड़ा सा सब्जी और 1 गिलास पानी दे गया, टेबल में रख के गया, अपना काम करने गया। और वो जैसे टेबल में बैठ के चेयर में कुर्सी में बैठ के पानी पीने गया, पानी का गिलास सोना बन गया, पानी भी सोना बन गया। और सोना तो कोई पिया नहीं जाता है, हाँ? तो अभी तो थोड़ा देखते हुए बना था, रोटी तो खा ली, रोटी में हाथ दिया, थाला भी सोना बन गया, थाली भी सोना बन गया, रोटी भी सोना बन गया, सब्जी भी, अभी खाए क्या? तो पागल जैसे जिसको क्रेजी करता है, पागल जैसे बन गया। भूख लगा है, पानी का प्यास लगा है, जिसमें हाथ लगा रहा है उसमें ही सोना बन जा रहा है। तो अभी थोड़ा वो क्रेजी का पागल का माफी हंसने लगा, हाँ करके। पुतनी ने सोचा ऋषि से क्या पागल हो गए ना, क्यों अकेली बैठ के क्यों हंस रहा है? तो आके पास में आके देखा, ये सब सुना तो अपना भूल गया, पुतनी को भूलने जा रहा, जैसे परसों क्या थे देखो क्या हो गया, पुतनी भी सोना बन गया। देखो क्या मजा है, हाँ? तो थोड़ा आवाज मिला है, छोटा बच्चा थे घर में, क्या आवाज है, बाहर आके देखा, अरे माँ मेरा मैया तो स्टैचू सोना का। तो पिताजी को आके पास पूछने लगा, पिताजी भी भूल गया, उनको भी परसों किया, वो भी सोना बन गया, लेकिन अपना सोना नहीं बनेगा ऐसे। तो अभी तो पूर्ण सोने का ढेर पहाड़ तो सुखी होगा, पर अभी प्रश्न है वो सुखी होगा?
तो पैसा हमारा जीवन में, रुपया पैसा सुख देने वाला नहीं है। सुख साथ में बोलो तो जो भक्तों हरिनाम करता है उनमें उनको सुख मिलता है। दुनिया संसार में तो सुख का नाम नहीं है। हम लोग सुख खोजता है, सुख ढूंढने का तरीका जो हम लोग दिया है वो गलत तरीका होता है। हम लोग को गलत धारणा, पैसा सुख देगा, खूब पैसा आमदनी, ओवर टाइम करो, पैसा करो, पैसा से सुख होगा। लेकिन पैसा सुख नहीं दे। एक दिन तो जाना पड़ेगा भाई, रिटर्न टिकट मैच्योर होगा, जाना पड़ेगा। तो जाओगे, हाथ में जाएगा क्या? बैंक का एक डामरी भी तुम्हारा नहीं जाएगा। जाएगा क्या? बैंक में जमाया है 50 करोड़ अगर रुपया, क्या डॉलर कुछ है जो जैसे बना है, इतना कष्ट करके पैसा जमाया, लेकिन एक दामनी भी नहीं दे जा सकते। जाएगा क्या? साथ में दीदी जाएगा तक जाएगा क्या? हम लोग मंदिर में आके एक दिन ठाकुर जी दर्शन किया है, हरे कृष्ण नाम किया है, भक्तों का कुछ सेवा किया है, एक चीज हमारा स्पिरिचुअल बैंक होता है। तो आप लोग का क्यों इतना, आप लोग का मनोविष्ट, आप लोग का गुरुदेव का इच्छा है, क्यों ना आप लोग का गुरुदेव को सेवा किया ना, निष्कपट सेवा है गुरुदेव का मनोविष्ट। इसी के लिए गुरुदेव का इतना सुंदर मंदिर बन गया। आप भी करते रहे। गुरुदेव आपको सेंटर होगा, गुरुदेव राधा कृष्ण। संसार में पुत्र परिवार को संसार में ना बीच में रख के ना फैमिली लाइफ करने को कोई आपत्ति गुरुदेव को भी नहीं किया है। गुरुदेव कहते संसार करो, किसने संसार करो छाड़ी अनाचार। भक्ति विनोद ठाकुर बोला किसने संसार करो सारी अनाचार। अनाचार माने क्या होता है? खाली अपना भोग सुख आप नहीं खाएंगे, अपना परिवार को नहीं। जो कुछ करो, कर्म करो, जो नौकरी करो, बिजनेस करो, हाँ एक कृष्ण के लिए, गुरुदेव के लिए, वैष्णव सेवा के लिए करती हूँ। उन लोग को देके अपना भी परिवार को प्रतिपालन करो तो उसमें सुख। क्यों ना संसार में हमारा जिसके प्रति आसक्ति होता है, हमारा रेत का देखे जितना आसक्ति में दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। आसक्ति होने से दुख। तो अभी भक्तों लोग में जीवन में दुख आता है, लेकिन उन लोग जानते हैं भाई कृष्ण का दिया हुआ अपना कर्म से ये सब आ रहा है, इनको सहन करने का थोड़ा शक्ति होता है। लेकिन दुनियादारी आदमी लोग को सहन करने का शक्ति है, हाय हाय करना लगता है। लेकिन भक्तों का कुछ सहन। शिवाद पंडित एक लड़का जो महाप्रभु और नित्यानंद वो रास संकीर्तन रास कर रहे हैं उनका घर में, उनको एक लड़का मर गया। तो क्या उनको कहते आप लोग का अभी रोने का आवाज महाप्रभु को नृत्य में कोई डिस्टर्ब होगा तो हम अभी गंगा में जाके कूदेंगे। वो लोग चुप हो गया। महाप्रभु नृत्य करते करते बोला शिवा नृत्य में आनंद क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा घर में कुछ अघटन हो गया? कहता प्रभु आपने नृत्य कर रहे, हमारे घर में अघटन क्या होगा? आनंद ही आनंद, कोई कुछ नहीं हुआ। तब भी महाप्रभु करते करते बोला नहीं जरूर कुछ हुआ, बोलो। कोई भक्त तो बोलते नहीं क्यों ना शिवास का डर से। तो एक भक्त बोल दिया शिवास तो एक लड़का है उम्र, अभी उनको ध्यान देंगे। तो महाप्रभु बताया शिवास तुमने बताया नहीं? कहते प्रभु एक क्यों, हमारा 100 संतान अगर मर जाते आप कीर्तन करते तो हमारा कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये भक्त कैसा है? क्यों ना भक्त अपना संबंध जुड़ा है भगवान से, गुरुदेव से। अभी आप लोग का गुरुदेव को संबंध जुड़ के जो कुछ काम करना है, जीवन में सुख आएगा दुख भी आएगा। ये तो हम लोग तत्वनुकंपा जो श्लोक आए भागवत का हमारा कर्म अनुसार आ रहा है, इसमें हम किसी को दोष नहीं देंगे। मैं तो अभी भजन रहस्य का रहस्य माने जो हमने बोला ना साधना भजन, अभी जो प्रैक्टिस होता है जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव जो होता है ना, भाव इतना पार होते हुए भाव जो समय उसको कहा जाता है स्वरूप सिद्धि। तो उस समय मेरा महसूस होता है, मेरा कुछ फील होता है मैं कौन हूँ। अभी तो मैं सोच मैं हुआ हूँ, मैं बंगाली एक
और तू मेरा बीजा शीशा मोर है, तुम कहता विमला है, आप तुम्हारा तरुण कृष्ण तन्मय प्रभु। ये हम लोग का ये देहों का परिचय हम लोग जानते हैं, लेकिन आत्मा का परिचय हम लोग का पता नहीं है। आत्मा कौन है? ये तो बॉडी हर जन्म में चेंज हो रहा है। तो ये जब हम लोग भजन गुरुदेव का चरण आश्रय करते हुए भजन क्रिया शुरू करेंगे, जिसको कहता है साधन क्रिया और साधन भक्ति। साधन अनंत, तब धीरे धीरे अनंत निवृत्ति होता है। अनंत मतलब होता है तो अपना सुख भोग करने के लिए जो इच्छा है उसी को अनंत कहा जाता है, जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, जिसको कोई मूल्य नहीं है जिसमें। तो अनंत तो जब धीरे धीरे दूर होता है तो हमारा भजन में निष्ठा होता है। निष्ठा ये भी बुद्धिपूर्वी का होता है। निष्ठा मतलब है हाँ भगवान को भजन करेंगे, जीवन में कुछ हो जाए लेकिन हम भजन, हमारे गुरुदेव जो भजन किया होता है हम भजन करेंगे, किसी को निष्ठा। लेकिन अभी तो रुचि नहीं है। जैसे कोई बीमारी आदमी खूब हाई फीवर हुआ, डॉक्टर उनको कुछ दवाई दिया है, दवाई खाते खाते उनको बुखार तक चला गया। डॉक्टर बोला तुम अभी से कुछ डाइट करो, तुम अन्न खिचड़ी कुछ खा सकते हो। अभी वो खा रहे लेकिन रुचि नहीं, सब गुरुआ पूरा रहा। बीमारी तो बुखार तो कम हो गया नहीं है, तभी खाने का टेस्ट नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाने से उनको डॉक्टर एक टॉनिक दे दिया, उसके बाद खाने में इच्छा हो गया। जो कुछ खाता है नीमक देके रोटी भी अच्छा लगता है। तो इसी के लिए तो भजन क्रिया करते करते निष्ठा पार के रुचि में, तो किसी को बोलने नहीं पड़ेगा तुम हरि नाम करो, हरि नाम में रुचि आ गई। और पेशारी कलियुग में महाप्रभु बताया हमारा भजन साधन कैसे करेंगे। अभी तो कलियुग है, लंबा आयु भी नहीं है। सत्ययुग हिरण्यकशिपु 60,000 ईयर तपस्या किया था बिना खा पी के। अभी मनुष्य लोग 2-4 दिन ना खाए तो जय सिया राम जाना, तो इसी तो अवस्था है। तो अभी महाप्रभु सीधा सरल क्या बोला, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कौन हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अत्यंत सहज और अत्यंत सहज सरल नाम है। ये भजन या रहस्य में, रहस्य माने जानते हैं क्या छुपे हुए क्या है, भजन में क्या छुपे हुए है। हम लोग तो भजन कर रहे हैं, गुरुदेव से शिक्षा लेते हुए भजन में हम लोग का अभी तो नाम में क्यों रुचि नहीं हो रहा है। नाम करते हो, नाम करते करते रूप गोस्वामी ने बताया एक हरि नाम करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम और भगवान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, नाम और नामी एक ही है। नाम चिंतामणि, तो ये नाम लेने से आँख से पानी आएगा, अश्रुधारा आएगा, देह में फूलों होगा। हम लोग इतना नाम लेते हैं, देहों में कोई बीकारी नहीं है। क्यों? नाम हो रहा है, नीरो पड़ा दे नाम को ही रे पाए प्रेम दो। तो ये सब विचार है, ये रहस्य माने इसके अंदर क्या छुपे हुए है, जिसमें हम लोग भजन में अग्रसर इतना दिन करते हुए हमारे नाम में रुचि क्यों नहीं आए। नाम लेने से इधर उधर मन क्यों चले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव इतना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर का एक किताब है, भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन दोस्त हम लोग को ऊपर कृपा करते हुए भजन दोस्त। आप लोग का टाइम कितना है? 8:30 बजे। कितना दे रहा है? 10 मिनट। अच्छा, हम थोड़ा दिन को भूमिका भी भजन रहस्य में रहस्य गुरुदेव कहा, रहस्य शब्द क्यों दिया? हम लोग तो भजन करती हूँ, अभी भजन तो हमने बोला इनके थोड़ा जो साधन करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा, जो भजन का प्रक्रिया में आ रहा है उनके लिए भजन किया। ये भजन रहस्य का
एक होता है साधन भक्ति। हम लोग का भक्ति में 3 कैटेगरी किया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन करने के समय हमारा इच्छा, अगर हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट, हम लोग कैसे भाव भक्ति हमारा गोल होगा, ये अगर ना हो तो हमारा साधन, उसको साधन भक्ति नहीं कहा जाता है। गुरुदेव कहता है, हमारा बात आप लोग को समझ में आ रहा है, साधन का उद्देश्य होगा हम कैसे भाव भक्ति अटेंड करें। आप भाव भक्ति में होगा, जब भाव भक्ति मिलेगा कैसे हम प्रेम भक्ति अटेंड करें, गोल होगा। तब भाव तो सबका एक स्वरूप, एक भाव है सबका हृदय में। भाव को साधन करके भाव को नया कोई आना, उनको प्रकाश करना है। जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत तो बहुत सुंदर एक उपमा दिया है। एक कंटेनर में, एक ग्लास कंटेनर में मधु हनी भरा है। कोई कारण से मधु कीचड़ में गिर गया, मधु का बोतल कीचड़ में गिर गया। मधु का बोतल अच्छा करके टाइट करके बंद है, लेकिन शीशी जो कंटेनर कीचड़ में गिर गया। मधु का शीशी जो कंटेनर फुल ऑफ मार, तो आप क्या करेंगे? शीशी को धोएंगे? आप तो मधु को धोने का जरूरत नहीं है, शीशी धोने से ही परिष्कार करो, ओपन करो, मधु का आस्वादन करो। वैसे ही भाव होता है, सब जीव में है, लेकिन अभी उनको कवर हो गया, दुनियादारी से उनको मैला हो गया। इसलिए तो महाप्रभु बोला कि तो दर्पण मार्जन, कैसे चित्त दर्पण मार्जन करेगा न, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई साबुन पाउडर से चित्त दर्पण नहीं होता है। ये घर नहीं आए तो कोई टॉयलेट नहीं आए, एसिड से साफ करो, घर आने के सोप पाउडर से साफ करो, कपड़ा नहीं मैला हो गया सोप पाउडर। लेकिन ये अभी चित्तों रूपी दर्पण को, जो शीशा है, उनको साफ कैसे करेंगे भाई? तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण भव महादावा, ये सब में ये जो भजन दोषों का एक एक श्लोक हमारा श्रद्धा से शुरू करते हुए अनंत निवृत्ति साधन भजन साधु संग, इसके ऊपर 8 इनको 8 चैप्टर माने 8 अध्याय बताया, समझे। और उसके बाद ये हमारा जो राधा कृष्ण का लीला है, अष्टकालीन लीला, अष्टकालीन लीला से इनको जुड़ा हुआ है। शिक्षा श्लोक 8 श्लोक के ऊपर ये जुड़ा हुआ है किताब। इसमें दिखाया फर्स्ट चैप्टर में जो पहले श्लोक है, उनको साथ शिक्षा श्लोक का क्या लिंक है और अष्टकालीन लीला से क्या जुड़ा है। ये है भजन। ये किताब पढ़ने से जो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए भजन करने का, हम लोग जो भजन करते उनमें उद्देश्य रहेगा हम लोग का, कैसे हम लोग भजन में भाव भक्ति में हम लोग आ सकते हैं। भजन का आगे बढ़ने का लिए अगर हम लोग का इच्छा नहीं रहे, गुरुदेव से प्रार्थना नहीं रहे, मैं भजन में कैसे आगे बढ़े, ये इच्छा तो रहना चाहिए। जो इच्छा रहे वो तो आगे बढ़ सकता है। अगर इच्छा ना रहे मन में, हाँ जो हो रहा है हरे कृष्ण गुरुदेव पढ़ा है, मन तो दिया है, बस अरे आगे बढ़ना है, एक ही जाएगा रहना नहीं चाहिए। आगे भजन करते करते एक दिन तो पूछना है हमारा, तो गुरुदेव कहा है हमारा गोल है राधानी दासों, ये सब तो गुरुदेव सब कुछ हम लोग को बता के गया है ना। तो हम लोग का भजन में कैसे भजन आगे बढ़े, इसके भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे उसको सबको साथ जोड़ के उनके किताब जो लिखा है ना। आज हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो उनको टीका दिया है ना, बांग्ला में तो एक किताब इतना तो छोटा है, गुरुदेव इनको हिंदी, इनको इंग्लिश में आरो ज़्यादा ये भजन रहस्य का किताब पहले शुरू करते, पहले जो आरंभ करते उसमें देखे भाव भक्ति तक ये कैसे साधु वो स्टेज में पहुँचे। बहुत सुंदर एक किताब है। हमने तो यह शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में ये आरंभ किया था, लेकिन एक चैप्टर भी पूरा नहीं कर पाया। इतना बड़ा, इतना डिटेल से गुरुदेव उनको
हमने ऐसे तो सुना था गुरुदेव को मुँह से, लेकिन जितना याद है हम गुरुदेव को सुनते हुए जो हमने सुना है उसी के ऊपर हम थोड़ा बहुत आज सूचना शुरू करेंगे। भजन दर्शन का ऊपर जो पहले श्लोक में जो भगवान भक्तिविनोद ठाकुर अपना चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्रार्थना करते हुए जो पहले एक कहता है अष्टकाने लीला पहले जाम कौन होता है? निशांत, समझिए, निशांत लीला को पहले जाम कहा जाता है। जब अभी राधा कृष्ण का बिंदा देवी जितना जागरण के लिए सब पशुओं की को लगाए, तब भी नहीं पूछ रहा है, तब खोटी को बुलाएगा, खोटी आके जोटीरा बोल रहा है, तो राधा कृष्ण डर के मारे उठ गया। ऐसे जो है प्रथम जाम, इसको कहा जाता है निशांत भजन, इसको कहता है निशांत भजन। आज श्रद्धा, अभी श्रद्धा से शुरू हो रहा है। श्रद्धा मतलब निशांत नीला मतलब क्या होता है? जब रात रहता है, रात तो जैसे हमारा उस समय स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब कोई ज्ञान नहीं है, समझे, डार्कनेस, पूरा डार्क में पड़ा। लेकिन सदगुरु को पदार्थ करते थोड़ा कुछ समझ में आए, जैसे निशांत तो माने आखिरी रात में, रात उतना नहीं है, अंधकार उतना नहीं है, अभी सूर्य भी नहीं प्रकाश हुआ, लेकिन थोड़ा लाइट है, उसमें तुम देख रहा है यहाँ ऊंचा है, किंतु स्पष्ट रूप क्लियरली रूप एक आदमी खड़ा है, लेकिन कैसे है, उनको काला है क्या गोरा है, कैसे उनको नाक चोख नहीं देख पा, लेकिन एक मनुष्य को देख रहा है। तो निशांत भजन माने श्रद्धा, तो भगवान के ऊपर थोड़ा साधु संग होते हुए कुछ श्रद्धा आ गया मन में, समझे ना। भाई ये दुनियादारी, ये संसार में सुख नहीं है, हम अगर भगवान को भजन करें तो हमारा जीवन में सचमुच सुख आएगा। ये विश्वास करते हुए जो भजन शुरू करते हैं उनको निशांत भजन किया है। आशिकाष्ट को चेत दर्पण चित्त रूप दर्पण भजन ये लेते हुए इसको कहता है, पहले भक्तिविनोद ठाकुर इसको भजन दर्शन में भक्तिविनोद ठाकुर उनने महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए, क्यों ना मंगलाचरण करना है तो भगवान चैतन्य देव को, जो चैतन्य देव महाप्रभु जो कौन है, राधा कृष्ण मिलित तो जो अभी तो कृष्ण होते हुए अभी उनको वर्ण है अकृष्ण माने गोरा, तो कृष्ण वर्ण तीसरा अकृष्ण, उनको बदन का जो रंग कृष्ण नहीं है, एक माने होता है ये भी और एक माने होता है जो सब समय कृष्ण 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 कहता है, कृष्ण होते हुए कृष्ण कृष्ण नाम करता है, राधा रानी भाव में। ये महाप्रभु को उनने जो अपना पार्षद शिवाज सांगो पांगो नित्यानंद अद्वैत आचार्य शिवाज पंडित गदाधर पंचतत्वात्मक कृष्ण उन्होंने प्रकाश किया है। इस समय वही भगवान होते हुए अभी भगवान भक्त रूपे अवतार ग्रहण किया है। भक्त अभी स्वयं भगवान, जैसे वहाँ कृष्ण बताया सर्वधर्म में परित्याग, जो मामे को नाम भगवान है, मत परतर नास्ति कृष्ण धनंजय, ये सब तो बताया। अभी भगवान महाप्रभु कृष्ण होते हुए अभी आश्चर्य जाती हो भाव लेके वो कहता है, नहीं तुम लोग हरे कृष्ण बोला नहीं, गो महाप्रभु का नाम बोलो। महाप्रभु का अवतार का कारण भी है, कृष्ण क्यों महाप्रभु रूप में अवतार किया है, उसको बोल के आज हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद ये प्रथम श्लोक का महाप्रभु अभी कृष्ण एक दिन सोच रहा है, भाई मैं तो हमारा भक्त माँ का प्यार बाष्य रस तो हमने आस्वादन किया है, सौख रस में सोखा का रस भी आस्वादन किया है,
मधुर रस में सखी श्रीमती राधिका रानी और गोपी लोग का प्रेम को भी मैं आस्वादन किया है। क्यों ना, मैं तो विषय है ना, मैं तो ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट है, और जो हमसे प्रेम करता है उसको सेल्टर आश्रय जातीय कहा जाता है। तो आश्रय का अंदर में प्रेम रहता है, आश्रय में, समझे? प्रेम कृष्ण वो उसको आस्वादन करते हैं, लेकिन प्रेम रहता है भक्तों में। तो उन लोगों को हमको प्रेम करते उनको क्या आनंद होता है भाई, क्या सुख मिलता है? मैं तो उनको प्रेम का आस्वादन किया है, किंतु उनको अंदर जो सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, उनको तो मैं आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसलिए इनको इच्छा हुआ है कि महाप्रभु अभी कृष्ण सची माँ का गर्भ में नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया है, कृष्ण ही स्वयं जन्म ग्रहण। तो अभी आश्रय जातीय भाव को कैसे आस्वादन करे? राधिका का चरण में जाके पूछा कि तुम्हारा भाव को मुझे देव, हम आपको भाव हम आस्वादन करना चाहते हैं। राधा ने देखा अपना भाव तो देंगे, लेकिन भाव में जब कभी जमीन में लोटपोट खाएंगे हैं, भाव में जो वो अवस्था होता है औषधात्मिक भाव में, कभी जमीन में पर गिर जाते हैं, तो उनको शरीर, कृष्ण का शरीर इतना कोमल है वो तो सहन नहीं कर पाएगा। इसी के लिए राधा ने अपना रंग देके उनको कवर कर लिया। क्यों ना, राधा कृष्ण जब देखा एक दिन प्रेम सरोवर का जो कहानी है, किसने राधा रानी कृष्ण का मंदिर में राधा रानी का क्या भाव है आस्वादन करने के लिए गुरुदेव कहा करते थे, प्रेम सरोवर आप लोग जब परिक्रमा करते करते हम लोग जाते थे, तो उस समय प्रेम सरोवर अभी सरोवर नहीं था, उस समय एक सघन कुंज था। एक दिन राधा कृष्ण अपना सखी लोग वहाँ रहते हुए अपना कुंजों में विहार कर रहे थे। राधा कृष्ण के कुंज का अंदर कृष्ण का गोदी में राधा रानी बैठे हुए हैं, परस्पर में कथाबार्ता चल रहा है। तो इस समय एक घूमर आके राधा रानी का मुख में ऊपर बैठना चाहा। क्यों ना, राधा रानी का मुख जो है ना पद्मों का माफी, कमल का माफी, और उनमें भी सुगंध। तो घूमर सोच रहा है ये घूमर कमल है, उसमें बैठना चाहते, और राधा ने बार बार उनको अपना हाथ से हटाने के लिए कोशिश करा। वो थोड़ा दूर में चले जाते हैं, आवाज बिना आके बैठना चाहते हैं। तो देख के कृष्ण बताया, मधुमंगल अपना सखा को बुलाया, मधुमंगल इनको हटाओ। तो मधुमंगल छोटा छड़ी लेके उसको हटा दिया। थोड़ी बाद में आके बताया, राधे मधुसूदन चला गया, कभी नहीं आएगी। देखो राधा मधुसूदन एक नाम है, भूमर का नाम मधुसूदन है। क्यों ना, मधु फूल का मधु पीते हैं ना, इसी के लिए मधुसूदन कहा जाता है भूमर को भी। और कृष्ण का नाम नहीं मधुसूदन है। संसार में कृष्ण का नाम मधुसूदन क्यों है? संसार में हमारा जो आसक्ति है पुत्र परिकार को, जो भगवान का चरण में जो आश्रय करते ना, भगवान धीरे धीरे वो आसक्ति को काटते हैं, समझे? धीरे धीरे आसक्ति को काटते हैं। तो इसी के लिए मधु माने आसक्ति को मधु का तरह एग्जाम्पल दिया है, तुलना दिया। मधु को काटते हैं जो मधुसूदन, और दूसरा मधुसूदन माने जो भगवान गोपी लोग का अदर सुधा को पान करते हैं। तो ये दोनों कारण। और राधा रानी मधुसूदन चला गया, कभी नहीं आएंगे सुनते हुए कृष्ण का गोदी में मूर्छा हो गया। हाँ मधुसूदन तुम नहीं आओगे क्या मेरा ऊपर? अरे उनको तो देखो शुद्ध बुद्ध कैसे खो जाते हैं, गोदी में बैठे हुए हाँ मधुसूदन करने लगा। तो कृष्ण सोचा ये क्या बात है भाई, हमारा गोदी में बैठे हुए ये हाँ मधुसूदन कर रहा है, ये कौन सा प्रेम है? मैं तो कभी ऐसे उन्माद होके ये कौन सा दिव्य उन्माद दशा। तो उसी में उनको कुछ चिंता भावना हुआ, तो ये प्रेम कौन सा प्रेम है? इनको तो हम विषय है, हम ऑब्जेक्ट है, हम इनको आस्वादन करते हो, लेकिन
इनके अंदर जो भाव है ये तो हम नहीं आस्वादन करता। इसी के लिए कृष्ण का कहता है उधर रसो रसिक से करो, और माँ बाप स्वरूप भी नहीं। भाव है, विदाउट भाव कोई प्रेम नहीं करता, भाव होता है ना। तो भाव है, राधा ने महाभाव का मूर्ति है। तो इसलिए कृष्ण अभी राधिका वात्सल्य भाव लेते हुए महाप्रभु रूप में वही कृष्ण जन्म लेते हुए कृष्ण अभी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हाँ कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई वो कदा के जाने मोहन ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर। कृष्ण ही अपना ही कृष्ण कृष्ण कर रहा है राधा ने। ये जो महाप्रभु को लीला स्वयं कृष्ण होते हुए अभी भक्ति ठाकुर वही राधा रानी इनको प्रणाम करते हुए कृष्ण वर्णों तीसा कृष्ण सांग पांगम पार्षदम योग्य संकीर्तन प्रायोजन भजन देव कोली पावन। भागवत का श्लोक खाली लास्ट लाइन इन लोग को चेंज किया। तो वही कृष्ण को जो कृष्ण अभी महाप्रभु रूप में भक्त भाव लेके आया है कली युग में, क्या उनको पास कोई सब कृष्ण सब युग में राम रूप में आया तो तीर धनुक लिया है, जितना उसने लोग को मारा है ना। कृष्ण भी द्वारका लीला में मारा है, ब्रजलीला में जो मारा है ससुर लोग को कोई अस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन मारा तो है, पुताना को भी मारा है, अगासुर बकासुर को मारा है। किंतु महाप्रभु को क्या विशेषता है, वो मारा माने क्या, कोई उनको असुर का भाव चेंज करने के लिए कोई अस्त्र धारण करने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। हरि नाम देके सबको हृदय शुद्ध किया। जगाई माराई जब माराई चक्र करके माराई को मारने के लिए उस चक्र को बुलाया। नित्यानंद ने बोला प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा किया ये जो ये अवतार में आपने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं करेंगे, क्यों आपने चक्र को बुला रहा है। तो अभी हरिनाम एक कली युग में ही एकमात्र उपाय, सारा विश्व हरिनाम संकीर्तन। देखो स्वामी महाराज आके कैसे विश्व का चेंज किया ना। ये यहाँ का तो विदेशी लोग क्या जानते थे कृष्ण का बारे, जो लोग सब मौत मदिरा में डूबे हुए हैं माने सब में, तो आप कैसे चेंज किया, कैसे परिणाम देखे ना। अभी विदेशी लोग चूटी राख के तो हरे कृष्ण नाम करते मायापुर में, कैसे कर रहा है, चेंज करते। ये महाप्रभु का जो अमोघ अस्त्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यही कलियुग का एकमात्र जो सुख होना चाहिए। कुछ जीवन में अभी आपको कोई इतना परिश्रम करना नहीं पड़ा, खाओ पियो आनंद। महाप्रभु बताए प्रसाद आनंद बढ़िया करो, भजन प्रसाद सेवन करो और मुखे हन नीचे पड़ो, मुखे हरिनाम संसार भी करो, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु भगवान को संसार बीच में बैठाओ, भगवान को अरे संसार कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब सबको तुम घर बार छोड़ के वृंदावन में चलो बाबा बन जाओ, ये नहीं। हम लोग को मैं ये नहीं बताया गुरुदेव, ठीक है संसार करने का इच्छा है तो ठीक से संसार किसने संसार करो, सारी होना चाहिए। ऐसे मैंने यही इधर उधर भागो नहीं, एक रेत की शादी करते दोनों भगवान को भजन करते हुए करो। लेकिन शादीशुदा होने को भगवान का भजन उतना नहीं होता है, कोई इच्छा होता है ना भाई ना शादी करके हम भजन, ये भी अच्छा है। इसी के तो वर्णाश्रम में बताया ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ऐसे करके भगवान वर्ण और आश्रम को डिवाइड किया। तो हम काल से आज हमारा ख्याल है 8:30 हो गया ना, क्या भी दे दिया है, तो हम यहीं हरे कृष्ण थोड़ा सा हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कर दीजिए, संकीर्तन हरे कृष्ण जो कोई करो।
ना घोड़े की दुकान में कितना कृष्ण कृष्ण सब कोई हार्मोनिस्ट आज गुरुदेव का 210 साल का मॉर्निंग वॉक गुरुदेव का मॉर्निंग वॉक करते करते जो ये किताब हम लोग ले आया। आप लोग को ज़्यादा ये बोई का तो दाम तो कोई माने वैल्यू तो नहीं हो सकता है, लेकिन बुक प्रिंट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा डोनेशन मांगते हैं। आप लोग 10 डॉलर देने से नहीं, हम लोग इसके बाद गुरुदेव का बुक वापस के कोई ज़्यादा देना चाहते तो दूसरा बात है, लेकिन मैक्स मिनिमम रखा है 10 डॉलर करके। ये किताब बहुत सुंदर है, गुरुदेव का कितना इंग्लिश में। आज हारमोनी से भक्ति विनोद ठाकुर का जो किताब हमने पढ़ने जा रहा है, आप लोग अगर आजकल तो हारमोनी प्रिंट करना वो लोग तो कंप्यूटर में देते हैं। ये पुराना दिन का हारमोनी भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल है, कोई अगर चाहते हैं कल भी हम लाना। हाँ कल तो लाएंगे, तो भी आज हम लोग आज कल हम सभी लोग आएंगे। हाँ नहीं, आज भी कोई लेना चाहते हैं, आज भी तो लेना चाहते हैं। पुनीत प्रभु को तो जरूर चाहिए। लेडीज के लिए स्पेशली हम लोग बात नहीं कर सकते थे गुरुदेव के साथ। हाँ।